हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप लोग कंटिन्यूस क्लासेस लेते जा रहे हैं, हम यहाँ पे छठा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अभी वर्तमान में हम लोग जो है एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि रोले तथा मध्यमान प्रमेय के ऊपर आधारित है। तो देखिए बच्चों, कल हमने इसके रोले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय से संबंधित जितनी भी थ्योरी थी वो हमने कल कंप्लीट कर ली थी। उसका एक क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया था। रोले प्रमेय को प्रूफ करने के लिए किन चरण से होकर गुजरना पड़ेगा और लाग्रांज मध्यमान प्रमेय को प्रूफ करने के लिए भी किन चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा, वो सब हमने कल देख लिए थे। आज हम इसका प्रैक्टिकल रूप देखने वाले हैं, जिसमें हमने कल पहला क्वेश्चन कर लिया था और आज हम इसका पहले का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो पहले का बी पार्ट है वो हमें दिया हुआ है फलन f(x) बराबर x माइनस a की घात m और x माइनस b की घात n। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये बहुपद है, ये दिया हुआ फलन जो है वो एक बहुपद है और यहाँ पे जो अंतराल दिया गया है वो a b ही दिया गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे रोले प्रमेय का सत्यापन करना है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उसके लिए कौन कौन से चरण आपको इस्तेमाल करने वो आपको भली भांति पता है। तो जिसमें पहला चरण जो होगा, वो आपको अच्छे से पता है। पहले चरण में हम लोग दिए गए फलन को संवृत अंतराल ए बी में सतत सिद्ध करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था, सतत सिद्ध करने के लिए हमें केवल फलन की खासियत विशेषता को आधार बनाना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको सतत सिद्ध करना होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस फलन की क्या खासियत है। दिया गया फलन जो है वो एक बहुपद है। कितनी घात का बहुपद है? x की जो मैक्सिमम पावर यहाँ पर होगी ये उतने ही घात का बहुपद कहलाएगा। तो जब x की घात m को x की घात n से गुणा करेंगे तो x की जो टोटल घात है वो m प्लस n आएगी। कितनी आएगी? m प्लस n। तो दिया गया बहुपद जो है वो m प्लस n घात का है और कोई भी बहुपद हो, x का कोई भी बहुपद हो, वो सर्वत्र सतत होता है, हर बिंदु पे हर अंतराल पे सतत होता है। इस वजह से ये फलन भी हर अंतराल और हर बिंदु के ऊपर सतत होगा। बस यही इसका रीजन है। दिया गया फलन क्या लिखेंगे बच्चों इसमें? दिया गया फलन m प्लस n घात का बहुपद है। बहुपद प्रत्येक बिंदु व प्रत्येक अंतराल में सतत होता है। अतः दिया गया फलन संवृत अंतराल ए बी में सतत होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया, इसका हमने सततता का रीजन क्या दे दिया। इसको संवृत अंतराल में सतत होने का जो रीजन है वो सिंपल इतना ही है कि दिया गया फलन जो है वो m प्लस n घात का एक बहुपद है और प्रत्येक बहुपद जो होता है वो प्रत्येक अंतराल और बिंदु पे सतत होता है, यानी कि वो सर्वत्र सतत होता है। इस वजह से ये संवृत अंतराल ए बी में भी क्या होगा? सतत होगा। उसके बाद बच्चों हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे चरण की तरफ, जिसमें हमें इस फलन को अवकलनीय सिद्ध करना है। विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय सिद्ध करना है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको सिंपल यहाँ पे इस फलन का पहले अवकलन करना है। तो देखिए बच्चों, दिए गए फलन का अवकलन करेंगे तो रूल लगेगा यहाँ पे u इंटू वी। कौन सा रूल लगेगा? u इंटू वी। तो देखेंगे बच्चों आप यहाँ पे x माइनस a की घात m रहेगा कॉन्स्टेंट, x माइनस b की घात n का अवकलन करेंगे तो n तो आ जाएगा पहले और x माइनस बी के ऊपर घात बचेगी यहाँ पे n माइनस 1। अब देखिए बच्चों, प्लस यहाँ पे x माइनस a की घात m का अवकलन करेंगे तो m आएगा पहले और x माइनस a के ऊपर घात आ जाएगी m माइनस 1 और यहाँ पर x माइनस b की घात n जो है वो रहेगा कांस्टेंट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इन दोनों ही पदों में से मैं x माइनस a की घात m माइनस 1 और x माइनस b की घात n माइनस 1 कॉमन ले रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस a की घात m माइनस 1। जब मैं x माइनस a की घात m से कॉमन लूँगा
तो मेरे पास यहाँ पे n इंटू में x माइनस ए का पद बचेगा, यहाँ बचेगा n इंटू में x माइनस ए। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे बचेगा m इंटू में x माइनस बी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस ए की घात m माइनस 1, x माइनस बी की घात n माइनस 1। यहाँ पे देखिए बच्चों ये हो जाएगा nx माइनस का an, प्लस में आ जाएगा बच्चों यहाँ पे mx और माइनस का आ जाएगा bm। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इस प्रकार के आपके सामने तीन फैक्टर आपको यहाँ पे प्रदर्शित होंगे, तीन फैक्टर आपको यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ से इन दो पदों में से x माइनस ए की घात m माइनस 1, x माइनस बी की घात n माइनस 1, इन दो पदों में से मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा m प्लस n और माइनस का यहाँ पर an और माइनस का यहाँ पर bm बचेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपल, ये फलन जो है इसका अवकलज हमने यहाँ पे प्राप्त कर लिया है और इसके अवकलज का इसके विपरीत अंतराल में अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, यह आप बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे x के स्थान पे, अगर आप इस पूरे फलन में x के स्थान पर विपरीत अंतराल AB के बीच की कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखते हो, चूंकि हमें पता है कि विपरीत अंतराल AB जो है वो एक वास्तविक संख्याओं का अंतराल है, और अगर आप यहाँ पे x के स्थान पे कोई भी वास्तविक संख्या रखते हो तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पे एक अस्तित्व युक्त संख्या प्राप्त होगी, अस्तित्वहीन संख्या प्राप्त नहीं होगी। यानी आपको इनफाइनाइट कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि x का मान जैसे मैं यहाँ पे वास्तविक रखता हूँ मुझे इस फलन के अवकलज का एक वास्तविक मान ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब इस फलन के अवकलज का जो है विपरीत अंतराल AB के अंदर अस्तित्व है, इसी वजह से ये फलन विपरीत अंतराल AB में अवकलनीय होगा। तो सिंपल आपको क्या लिखना है यहाँ पे, यहाँ फलन fx के अवकलज, यह फलन fx के अवकलज f डैश x का विपरीत अंतराल AB में अस्तित्व है, विपरीत अंतराल AB में अस्तित्व है। अतः दिया गया फलन विपरीत अंतराल AB में अवकलनीय है, विपरीत अंतराल AB में अवकलनीय है। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे इसको विपरीत अंतराल AB में अवकलनीय भी हमने इसको सिद्ध कर दिया। तीसरा जो रूल है रोले परमे का, जिसमें हमें इक्वल करना है FA बराबर FB, तो हमें बस यहाँ पे FA का मान निकालना है तीसरे चरण के लिए। तीसरे चरण के लिए मैं यहाँ पे FA का मान निकालूंगा। तो देखिए बच्चों, जो fx दिया हो उसमें जैसे ही मैं x के स्थान पे a रखता हूँ तो यहाँ a माइनस a की वजह से ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और 0 को किसी भी पद से गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि मुझे FA का मान भी 0 प्राप्त हुआ है और मुझे FB का मान जो है वो भी 0 प्राप्त होगा, क्योंकि जैसे ही मैं x के स्थान पे b रखूंगा तो ये b माइनस b से ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है बच्चों कि यहाँ पर जो FA जो है वो बराबर है FB के। तो यहाँ से जो रोले की तीसरी शर्त जो है वो भी सत्य साबित होती है। अगर यहाँ पर तीसरी शर्त सत्य साबित होती है तो अब यहाँ पे अतः यहाँ एक ऐसे बिंदु C, विपरीत अंतराल AB के अंदर एक ऐसे बिंदु C का अस्तित्व होगा जिसके लिए f डैश c का मान जो है वो हमें क्या प्राप्त होगा, 0। तो देखिए बच्चों, पहली, दूसरी और तीसरी शर्त जो है वो बिल्कुल सत्य साबित होने के बाद में यहाँ पे अब एक ऐसे बिंदु C का विपरीत अंतराल AB में अस्तित्व होगा जिसके लिए f डैश c का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब हमें इस समीकरण से c का मान निकालना है और वो c का मान जो है वो विपरीत अंतराल AB के बीच का आना चाहिए। c का जैसे ही हम वो मान प्राप्त कर लेते हैं, यहाँ पे रोले प्रमेय का सत्यापन हो जाएगा।
तो देखिए बच्चों यहाँ पे एफ डे सी बराबर 0 वाली समीकरण का इस्तेमाल करेंगे तो एफ डे सी बराबर 0 में एफ डे सी का मान हम कहां से निकालेंगे? दूसरे चरण में जो हमने एफ डे एक्स निकाला था वहां पे सिंपल एक्स के स्थान पे आपको सी रखना है, और जैसे आप एक्स के स्थान पे सी रखते हो तो इस पूरे पद में जहां जहां एक्स है वहां पे सी आएगा। तो आप देखेंगे बच्चों ये हो जाएगा सी माइनस ए की घात एम माइनस 1, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सी माइनस बी की घात एन माइनस 1, और ये हो जाएगा बच्चों c इंटू में m प्लस एन, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर a n और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे b m, और बराबर में हो जाएगा बच्चों 0, एफ डे सी बराबर 0। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ से c का मान निकाल रहा हूँ। आपके पास यहाँ पे 3 फैक्टर है। कितने फैक्टर है? यहाँ पे 3 फैक्टर है। इस फैक्टर से c का जो मान निकालेंगे वो तो आएगा a। लेकिन ये a जो है वो विपरीत अंतराल ए बी के बीच का अवयव नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि a जो है वो विपरीत अंतराल ए बी के इंटरवल में नहीं आता है, क्योंकि हमें यहाँ पे बाउंड्री की वैल्यू नहीं लेनी होती है। अब देखिए बच्चों c माइनस बी की पावर n माइनस 1 को जब 0 की इक्वल करेंगे तो यहां से c का मान आएगा b, और ये भी अवयव नहीं है विपरीत अंतराल ए बी का। तो देखिए बच्चों अब अगर हम यहाँ पे इस फैक्टर को जीरो की इक्वल करते तो यहां से जो c का मान निकल के आता है वो आता है an प्लस बी एम, अपोन में आ जाएगा बच्चों m प्लस एन। कितना आ गया? m प्लस एन। और बच्चों c का ये मान जो है वो विपरीत अंतराल ए बी के बीच में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे बिंदु c a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु है, और ये अंतः विभाजन का फॉर्मूला है जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से ही पता चलता है कि बिंदु c जो है वो a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है। इसलिए यहाँ पे c की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वो निश्चित तौर पे विपरीत अंतराल ए बी के बीच की है। अतः यहाँ पे हमने c का मान विपरीत अंतराल ए बी से प्राप्त कर लिया है। अतः यहाँ से रोले की प्रमेय का सत्यापन हो जाता है। तो देखिए बच्चों हम बढ़ते हैं यहाँ पे फर्स्ट के सी पार्ट की तरफ, जिसमें मुझे दिया हुआ है एफ एक्स बराबर मापांक x, और इसको हम निरपेक्ष मान फलन भी बोलते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे ये फलन जो है वो रोले प्रमेय का यहाँ पे सत्यापन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको उन्हीं 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों निरपेक्ष मान फलन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको बताया हुआ भी है। निरपेक्ष मान फलन x के जिस मान पर 0 होता है वो उस पर सदैव सतत तो होता है परंतु अवकलनीय नहीं होता है। कहने का मतलब ये जो मापांक x या निरपेक्ष मान फलन जो है वो x बराबर 0 पर 0 होता है। इसलिए आपको पहले पॉइंट में तो सिंपल यही डालना है कि दिया गया फलन निरपेक्ष मान फलन है जो कि सर्वत्र सतत होता है, अतः ये फलन जो है वो सतत होगा। लेकिन निरपेक्ष मान फलन की जो दूसरी खासियत है कि ये उस बिंदु पे कभी भी अवकलनीय नहीं होता है जिस बिंदु के ऊपर ये 0 होता है, अर्थात ये फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा, और 0 जो है वो इसके विपरीत अंतराल के अंतर्गत आता है। इसका मतलब दिया गया फलन जो है वो विपरीत अंतराल -1 से 1 के बीच में अवकलनीय नहीं है, जो कि हमारे रोले की दूसरी शर्त होनी चाहिए थी। चूंकि यहाँ पे दूसरी शर्त का खंडन होता है, इस वजह से यहाँ पे रोले प्रमेय का सत्यापन नहीं होगा। तो बच्चों आपको सिंपल इतना सा यहाँ पे लिखना है कि दिए गए फलन में रोले की प्रमेय का सत्यापन नहीं होगा, क्योंकि दिया गया फलन एक निरपेक्ष मान फलन है जो कि x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अतः यहाँ पे रोले की प्रमेय का सत्यापन नहीं होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे जो डी पार्ट है, पहले का जो डी पार्ट है वो हमें दिया हुआ है फलन एफ एक्स बराबर x² प्लस 2x माइनस का 8। तो x² प्लस 2x माइनस 8 हमें उन्हीं 3 चरणों से यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। जो पहला चरण है बच्चों उसमें हमें सिद्ध करना है कि दिया गया फलन जो है वो संवृत अंतराल -4 से 2 में सतत है। आप केवल ध्यान से सुनिए। तो ये आप किस प्रकार से प्रूफ करोगे? फलन की खासियत के आधार पे। दिया गया फलन जो है, दिया गया फलन x में एक बहुपद है, और हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद सर्वत्र सतत होता है, प्रत्येक बिंदु और प्रत्येक अंतराल पे सतत होता है। इसलिए दिया गया फलन संवृत अंतराल -4 से 2 में भी सतत होगा। तो बच्चों आपको ये लाइन यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम पहला पार्ट जो है इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में बच्चों हम इसको विपरीत अंतराल -4 से 2 में मुझे इसको अवकलनीय सिद्ध करना है। तो अवकलनीय सिद्ध करने के लिए आपको अच्छे से पता है कि हमें यहाँ पे फलन का अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों फलन का अवकलन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा x² का अवकलन 2x
और 2x का अवकलन हो जाएगा 2। अब बच्चों आपको वही आपकी जो लैंग्वेज जो आपको भाषा समझाई गई यहाँ पे क्या भाषा आपको इस्तेमाल करनी है, आप खुद पहले चेक कर सकते हैं कि आप इसके विपरीत अंतराल का कोई भी बिंदु यहाँ पे x के स्थान पे रखते हो, आपको एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों की इस फलन के अवकलज का इसके विपरीत अंतराल में अस्तित्व है। तो सिंपल आपको यहाँ ये लिखना है कि यहाँ दिए गए फलन f(x) के अवकलज f' का विपरीत अंतराल -4 से 2 में अस्तित्व है, अतः दिया गया फलन विपरीत अंतराल -4 से 2 में अवकलनीय होगा। सिंपल आपको यहाँ पे 2 लाइनें डालनी है जो हम पहले के क्वेश्चंस में डाल चुके हैं। तो वो सारे काम आप लोग करेंगे, आपको पीडीएफ के माध्यम से सारी लैंग्वेज उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब देखिए बच्चों, हमारा जो तीसरा पार्ट है, अपना जो यहाँ पर तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट हमें क्या चेक करना होता है कि fa बराबर है कि नहीं है fb के। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं पहले f-4, fa के स्थान पे यहाँ पे -4 है। जैसे मैं x के स्थान पे -4 रखता हूँ तो -4 का वर्ग जो होगा वो 16, -4 को 2 से करेंगे तो -8 और -8 कुल मिलाकर आपको यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। और f2 का मान जो fb को यहाँ पे इंडिकेट करेगा, जैसे मैं x के स्थान पे 2 रखता हूँ, 2 का वर्ग 4, 2 दूआ 4 और -8 और हमें यहाँ से भी 0 प्राप्त होगा। कहने का मतलब f-4 यहाँ पे बराबर होगा f2 के। तो जो रोले की तीसरी शर्त को यहाँ पे सत्य साबित करता है। तो रोले की जो तीसरी शर्त है बच्चों, वो यहाँ पे बिल्कुल सत्य साबित हो जाती है कि fa बराबर है fb के। इतना सब होने के बाद अतः यहां एक ऐसे बिंदु C, विपरीत अंतराल -4 से 2 के बीच में एक ऐसे बिंदु C का अस्तित्व होगा जिसके लिए एक ऐसे बिंदु C का अस्तित्व होगा जिसके लिए हमें f' का मान क्या प्राप्त होता है बच्चों? 0 प्राप्त होता है। अब इस समीकरण से हमें C का मान निकालना है। सिंपली हम पहले भी सवालों में कर चुके हैं। तो f' का मान कहां से आएगा? दूसरे चरण में जो हमने f' निकाला है बच्चों, यहां पे सिंपल x के स्थान पे आपको C रखना है। तो देखिए बच्चों, यहां पे f' का मान आ जाएगा 2c + 2 बराबर में 0। तो आप यहां से 2c बराबर आएगा आपके पास -2, तो c का मान आ जाएगा -1। और ये जो -1 है वो -4 से 2 के विपरीत अंतराल के मध्य आता है। इसका मतलब यहाँ पे रोले की प्रमेय का सत्यापन हो जाता है। चूंकि हमने c का मान जो है वो -1 यानी विपरीत अंतराल -4 से 2 के बीच का हमने प्राप्त कर लिया, अतः यहाँ पे रोले की प्रमेय का सत्यापन हो गया। तो बेहद आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम बढ़ते हैं ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट में हमें जो फलन दिया हुआ वो है x² + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1, और 3 - x जब x का मान 1 से बड़ा परंतु 2 या 2 की क्या हो? बराबर हो, 2 या 2 से छोटा हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये फलन के लिए आपको रोले की प्रमेय का सत्यापन करना है। इसमें जो पहला चरण हम लोग इस्तेमाल करेंगे, पहला चरण क्या होगा बच्चों? दिया गया फलन जो है वो अंतराल 0 से 2 में परिभाषित है। 0 से 2 में परिभाषित, अंतराल 0 से 2 में परिभाषित है। और ये 0 से 2 में परिभाषित होने का मतलब ये हो गया कि ये बिंदु 1 के ऊपर सतत है। कैसे चेक करेंगे बच्चों सततता? आपको बिंदु पे सततता चेक करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट अपना लॉजिक भी लगा सकते हैं। जैसे आप x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हो तो 1 + 1 2, यानी कि जो x बराबर 1 पर बाईं सीमा है जो वो 2 आ रही है, और दाईं सीमा की बात करेंगे तो वो 3 - 1 यानी वो भी 2 आ रही है। इसका मतलब दिया गया फलन जो है वो समवृत्त अंतराल 0 से 2 में क्या होगा? सतत होगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या लॉजिक लिखना है बच्चों? दिया गया फलन प्रत्येक अंतराल में बहुपदीय है तथा ये 0 से 2 के अंतराल में परिभाषित भी है, अतः दिया गया फलन एक सतत फलन होगा। आपको सिंपल यहाँ पे इतना ही लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे पहला चरण जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर से ध्यान दो बच्चों, आपको यहाँ पे लॉजिक क्या डालना है कि दिया गया फलन प्रत्येक अंतराल में बहुपदीय है, प्रत्येक अंतराल में बहुपदीय है, और यहाँ पे ये 0 से 2 में परिभाषित भी है। समवृत्त अंतराल 0 से 2 में परिभाषित है, अतः दिया गया फलन सर्वत्र सतत होगा, अतः ये समवृत्त अंतराल 0 से 2 में भी सतत होगा। वो सारी लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। तो देखिए बच्चों, मुझे विपरीत अंतराल 0 से 2 में इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। विपरीत अंतराल 0 से 2 में ये फलन अवकलनीय होना चाहिए रूल के अनुसार। तो जैसे ही मैं बिंदु 1 पर इसकी अवकलनीयता की जांच करता हूं, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका जो बायां अवकलज है वो क्या आएगा? आप चेक कर लीजिए।
बाएं अवकलज में लिमिट एफ डैश वन का फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव, ये आ जाएगा यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन में x माइनस वन। तो आप देखेंगे आगे आएगा बच्चों यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू वन नेगेटिव फलन एफ एक्स, जब x का मान 1 से छोटा है तो फलन का मान है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एफ वन का मान जब x बराबर हो 1 के तो फलन है एक्स स्क्वायर प्लस वन, जब x का मान 1 रखेंगे तो आपको यहाँ से जो f1 का मान है वो 1 की स्क्वायर प्लस 1 यानी आपको यहाँ पे 2 प्राप्त होगा, इसलिए f1 का मान हम यहाँ पे 2 रखेंगे, नीचे यहाँ पे x माइनस वन आएगा। अब देखिए बच्चों हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों क्या आएगा यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू वन नेगेटिव एक्स स्क्वायर और अंश में बचेगा वो 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 और बट्टे में आएगा x माइनस 1। मैं यहाँ पर 1 को 1 का वर्ग लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और इस फॉर्मूले का मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें 2 पद प्राप्त होंगे x प्लस वन और x माइनस वन, तो x माइनस वन से x माइनस वन हो जाएगा कैंसिल, हमें यहाँ पे x प्लस वन प्राप्त होगा। अब जैसे आप लिमिट को h में कन्वर्ट करते हो तो जो x है वो 1 माइनस h में कन्वर्ट होगा और h बराबर 0 रखने पे जो बायां अवकलज है वो आपको यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अगर मैं दायां अवकलज निकाल रहा हूँ यहाँ पे तो x बराबर 1 पर फलन का जो दायां अवकलज है वो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव लगेगा। दाईं सीमा के लिए जो फलन है जब x का मान 1 से बड़ा है तो फलन है यहाँ पे 3 माइनस एक्स माइनस f1, फॉर्मूला वही रहता है, f1 का मान यहाँ पर 2 आएगा, बट्टे में यहाँ पे x माइनस 1 आएगा। जैसे ही हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों तो देखिए यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे तो ये 1 माइनस एक्स बट्टे x माइनस वन आएगा। अंश में मैं जैसे ही माइनस का चिन्ह कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास अंश में x माइनस वन बचेगा और x माइनस वन से कट के यहाँ पे केवल -1 आएगा। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे दिया गया फलन में जो x बराबर 1 पर बायां अवकलज है वो तो मुझे प्लस का 2 प्राप्त हो रहा है और x बराबर 1 पर जो दायां अवकलज है वो माइनस का 1 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, तो निश्चित तौर पे ये विपरीत अंतराल 0 से 2 में भी अवकलनीय नहीं होगा। नहीं होने के केस में बच्चों आपको इस प्रकार की कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, आपको करनी ही पड़ेगी। चूंकि यहाँ पर ये x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है तो ये विपरीत अंतराल 0 से 2 में भी अवकलनीय नहीं होगा, जो कि दूसरी शर्त का खंडन करता है। अतः यहाँ पे रोले की प्रमेय का सत्यापन नहीं होगा, यही इसका लॉजिक होगा। तो देखिए बच्चों पहले क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है अपने पास जो f पार्ट है वो हमें दिया हुआ है f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x। तो देखिए बच्चों आपको अच्छे से पता है महत्तम पूर्णांक की खासियत आपको लिखवाई हुई है। महत्तम पूर्णांक फलन ना तो किसी बिंदु पे सतत होता है ना ही किसी बिंदु के ऊपर ये अवकलनीय होता है, स्पेशल पूर्णांक बिंदुओं के ऊपर। इसका मतलब सिंपल है बच्चों कि ना तो ये समवर्ती अंतराल -2 से +2 में सतत होगा, ना ही ये विपरीत अंतराल -2 से 2 में ये अवकलनीय होगा। ये इस फलन की विशेषता है। इसका मतलब यहाँ पे रोले की प्रमेय का जो पहली शर्त और दूसरी शर्त है वो यहाँ पे लागू नहीं होगी। अतः आपको सिंपल यहाँ पे यही लिखना है कि फलन की खासियत क्या है कि दिया गया फलन एक महत्तम पूर्णांक फलन है जो ना तो किसी पूर्णांक बिंदु पे सतत होता है और ना ही ये किसी बिंदु पे अवकलनीय होता है। अतः हम यहाँ पे रोले का सत्यापन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे रोले का सत्यापन नहीं होगा। तो देखिए बच्चों हम बढ़ते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें जो ए पार्ट है वो हमें एक फलन दिया हुआ है f(x) बराबर x² प्लस 5x प्लस 6 और अंतराल दिया गया है -3 से 2। हमें इस अंतराल के अंदर इस फलन में रोले प्रमेय का सत्यापन करना है। तो देखिए बच्चों हम पहले भी रोले प्रमेय का सत्यापन बहुपद के लिए कर चुके हैं, सारे चरण वही होंगे। इसमें से जो पहला चरण है आपको क्या प्रूफ करना है, आपको अच्छे से पता है कि दिए गए फलन को आपको समवर्ती अंतराल -3 से 2 में सतत सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आप क्या लॉजिक दोगे, वही फलन की विशेषता का आपको यहाँ पे लॉजिक देना पड़ेगा। फलन की विशेषता को ही आधार मान के आपको इसको सतत सिद्ध करना पड़ेगा। तो आप अच्छे से जानते हैं कि दिया गया फलन, आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, पहले पॉइंट में दिया गया फलन x का एक बहुपद है और चूंकि हम जानते हैं कि बहुपद सर्वत्र सतत होता है अतः ये समवर्ती अंतराल -3 से 2 में भी सतत होगा। बस आपको यहाँ पे यही एक लाइन यहाँ पे डालनी पड़ेगी और आपका पहला चरण जो है वो बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे चरण में बच्चों आपको इसको विपरीत अंतराल -3 से 2 में अवकलनीय सिद्ध करना है। तो आपको दिए गए फलन का करना पड़ेगा पहले अवकलन। तो अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2x प्लस 5। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 2x प्लस 5। और अब आपको सिंपल बच्चों यहाँ पे यही लिखना है जो हम पहले भी क्वेश्चंस में जो भाषा यूज करते आए हैं कि यहाँ दिए गए फलन f(x) के अवकलज f(x) का विपरीत अंतराल -3 से -2 में, विपरीत अंतराल -3 से -2 में अस्तित्व है।
अतः दिया गया फलन जो है वो विपरीत अंतराल -3 से -2 में अवकलनीय होगा। ये आप खुद भी जांच कर सकते हैं बच्चों। जब मैं इस फलन के अवकलज में यानी कि 2x + 5 में x के स्थान पे विपरीत अंतराल की कोई भी वैल्यू रखता हूं तो मुझे एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती है। कहने का मतलब इस फलन का इसके विपरीत अंतराल में अस्तित्व होगा, अतः फलन इस अंतराल में अवकलनीय भी होगा। तो वो 2 लाइन आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ऐसी भाषा हम पहले वाले क्वेश्चंस में भी यूज कर चुके हैं। जो तीसरी शर्त है बच्चों, तीसरी शर्त जो होती है वो रोले प्रमेय की, वो आपको अच्छे से पता है कि हमें चेक करना होता है कि एफ ए बराबर है या नहीं है एफ बी के। तो देखिए बच्चों, ए के स्थान पे यहाँ पे -3 है। जैसे मैं एक्स के स्थान पे -3 रखूंगा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, 5 को -3 से करूंगा तो ये आएगा -15, प्लस का आएगा 6। तो देखिए बच्चों, नोट 6 15 -15 यानी आपको यहाँ पे 0 मिलेगा। अब आप निकालते हो f -2 की वैल्यू, तो -2 का वर्ग हो जाएगा 4, 5 2 हो जाएंगे 10, माइनस के 10 और प्लस का 6, तो 6 और 4 10 -10 यानी आपको यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। कहने का मतलब f -3 बराबर है f -2 के। इसका मतलब यहाँ पे रोले की तीसरी शर्त जो है वो भी लागू होती है। जैसे यहाँ पे तीसरी शर्त लागू होगी, अतः यहाँ पे एक ऐसे बिंदु C -3 से -2 के विपरीत अंतराल में एक ऐसे बिंदु C का अस्तित्व होगा जिसके लिए मुझे f' का मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। आपको पता है हम हर ही प्रत्येक क्वेश्चंस के अंदर f' बराबर 0 ही लेते हैं, स्पेशली रोले प्रमेय के सत्यापन में। इस समीकरण से हम लोग यहाँ पे c का मान निकालेंगे। तो बच्चों f' का मान हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? सेकंड पॉइंट के अंदर जो f' निकाला है, जो हम बार बार वही प्रक्रिया अपनाते आए हैं, सेकंड पॉइंट के अंदर जो f' निकाला है वहाँ पे x के स्थान पे हम लोग c रखेंगे। तो मेरे पास f' का मान 2c + 5 आएगा और बराबर में आएगा 0। तो यहाँ से c का मान -5/2 आएगा और -5/2 लगभग -2.5 के इक्वल होता है, जो कि विपरीत अंतराल -3 से -2 के बीच में एग्जिस्ट करता है। आप खुद चेक कर सकते हैं। -5.2 -5/2 यानी कि माइनस का 2.5 -3 से -2 के अंतराल में वेरी करता है, इसके अंतराल में ये आता है। अतः यहाँ पे रोले की प्रमेय का सत्यापन है। तो देखिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ, जो हमें दिया हुआ है fx बराबर e⁻x और sin x और अंतराल हमें दिया हुआ है 0 से π। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे भी रोले प्रमेय का सत्यापन करने के लिए हमें उन्हीं 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें पहली शर्त में मुझे ये प्रूफ करना है कि दिया गया फलन समृत अंतराल 0 से π में सतत होगा। तो देखिए बच्चों, आपको भी यहाँ पर फलन की विशेषता को ही आधार बनाना पड़ेगा। और फलन की विशेषता क्या है आपको देखिए, दिया गया फलन चरघातांकी फलन तथा साइन का त्रिकोणमितीय फलन है। दिया गया फलन जो है वो चरघातांकी तथा साइन के त्रिकोणमितीय फलन का गुणनफल है। और आप अच्छे से जानते हैं कि चरघातांकी फलन और साइन फलन ये दोनों ही जो होते हैं वो सर्वत्र सतत होते हैं, प्रत्येक बिंदु के ऊपर ये सतत होते हैं। अतः इनका जो गुणनफल है वो भी प्रत्येक बिंदु पे सतत होगा। अतः दिया गया फलन समृत अंतराल 0 से π में सतत होगा। ये भाषा आप यहाँ लिख सकते हैं पहले पॉइंट में। बाकी आपको PDF के माध्यम से ये भाषा, ये लैंग्वेज जो है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो यहाँ पे हमने फलन की विशेषता को आधार मानकर इसमें सततता की जांच कर ली। अपना पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। सेकंड पॉइंट में बच्चों हमें इसको विपरीत अंतराल 0 से π में अवकलनीय सिद्ध करना है। और आपको अच्छे से पता है कि सेकंड पार्ट में हमें फलन का अवकलन करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फलन का अवकलन क्या होगा, u × v का रूल लगाएंगे तो e⁻x रहेगा कांस्टेंट, sin x का अवकलन हो जाएगा cos x। अब उसके बाद में e⁻x का अवकलन -e⁻x होता है और sin x रहेगा कांस्टेंट। और यहाँ से e⁻x में जैसे ही कॉमन लेता हूँ मेरे पास आएगा यहाँ पे cos x और माइनस का sin x। तो देखिए बच्चों, जैसे ही हम लोग यहाँ पे फलन का अवकलन करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे ये वाला पद प्राप्त होता है। और आपको अच्छे से पता है बच्चों कि विपरीत अंतराल 0 से π के बीच का मैं कोई भी एंगल अगर यहाँ x के स्थान पे रखता हूँ, x की कोई भी वैल्यू अगर मैं विपरीत अंतराल 0 से π के बीच की यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होने वाली है। तो आपको यहाँ पे लॉजिक क्या देना है कि दिए गए फलन के अवकलज का विपरीत अंतराल 0 से π में अस्तित्व है, क्योंकि आप पहले चेक कर चुके हैं कि आपको एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। अतः इस फलन का विपरीत अंतराल 0 से π में अस्तित्व है।
अतः दिया गया फलन विवृत अंतराल 0 से पाई में अवकलनीय होगा। यह भाषा हम पहले भी यूज कर चुके हैं और आपको इसमें भी वही हुबहू भाषा इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे मैं इसको समीकरण नंबर 1 भी डाल देता हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे भी होगा और इस प्रकार से हम इसके सेकंड जो पार्ट है इसको यानी दूसरे चरण को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब देखिए बच्चों, जो रोले की प्रमेय की तीसरी और महत्वपूर्ण शर्त है, हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे एफ ए बराबर है क्या एफ बी के। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे एफ ए का मतलब एफ जीरो का मान निकालूंगा तो आपको मिलेगा e की पावर -0 और साइन 0। आपको पता है बच्चों साइन 0 का मान 0 होता है, इस वजह से इस पूरा पार्ट का मान 0 हो जाएगा। और जैसे मैं एफ पाई निकालता हूं तो e की पावर -पाई इंटू में साइन पाई, चूंकि साइन पाई का मान भी 0 होता है इसलिए आपको ये पूरा पार्ट 0 प्राप्त होगा। यानी आपको यहाँ पे एफ जीरो बराबर एफ पाई प्राप्त हो जाएगा, जो कि तीसरी शर्त को यहाँ पे प्रूफ करता है कि एफ ए बराबर है एफ बी। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे रोले की तीसरी शर्त जो है वो भी बिल्कुल सत्य पाई गई है। इसका मतलब अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही तीनों चरण हम कंप्लीट करते हैं तो अब चौथा चरण या यूं बोलो कि आगे का जो पार्ट है, अब एक ऐसे बिंदु सी का अस्तित्व होगा। अब एक ऐसे बिंदु सी का अस्तित्व होगा, कौन से अंतराल में? विवृत अंतराल 0 से पाई में एक ऐसे बिंदु सी का अस्तित्व होगा जिसके लिए एफ डे सी का मान जो है, जिसके लिए एफ डे सी का जो मान है वो 0 प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों, यहां पे सिंपल आपको एफ डे एक्स में एफ डे सी का मान आप कहां से निकालेंगे? जो आपने एफ डे एक्स प्राप्त किया है समीकरण नंबर 1 में, आपको सिंपल यहां पे एक्स के स्थान पे सी रखना है। तो देखिए बच्चों, एफ डे सी का मान आएगा e की पावर माइनस का सी, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपके पास कोस सी माइनस साइन सी बराबर 0। e की पावर माइनस सी अच्छे रही तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे आपके पास आएगा कोस सी माइनस साइन सी बराबर 0। यहाँ से आपको मिलेगा कोस सी बराबर में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे साइन सी, और जैसे मैं दोनों तरफ कोस का भाग देता हूँ तो मुझे यहाँ टेन सी प्राप्त होगा। कहने का मतलब टेन सी बराबर 1, क्योंकि कोस सी में कोस सी का भाग देंगे तो 1 आएगा, साइन सी में कोस सी का भाग देंगे तो टेन सी आएगा, और 1 जो होता है वो आपको पता है tan 45 का मान होता है, tan से tan हो जाएगा कैंसिल, तो सी का मान आपको π/4 यानी 45 डिग्री प्राप्त होगा, जो कि विवृत अंतराल 0 से पाई के बीच में वेरी करता है। तो देखिए बच्चों, हमने एफ डे सी बराबर 0 को सोल्व करके सी का मान जो है वो π/4 के रूप में प्राप्त कर लिया, और सी का ये मान जो है वो विवृत अंतराल 0 से पाई के बीच में वेरी करता है। इसी अंतराल के अंदर ये वैल्यू आती है, अतः यहाँ पे रोले की प्रमेय का सत्यापन होगा। तो देखिए बच्चों, हम बढ़ते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के सी पार्ट की तरफ। हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर रूट एक्स इंटू 1 - x। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे अंतराल 0 से 1 में इसकी हमें रोले प्रमेय का सत्यापन करना है। तो देखिए बच्चों, मैं इस फलन में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे अंदर गुणा कर दूंगा तो मेरे पास आएगा x - x²। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आपको रोले की प्रमेय का सत्यापन करने के लिए जो पहला चरण है, आपको दिए गए फलन को संवृत अंतराल 0 से 1 के अंदर सतत सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, आप चेक करेंगे यहाँ पे कि 0 से 1 संवृत अंतराल 0 से 1 के प्रत्येक मान के लिए ये फलन जो है वो परिभाषित है। आपको यहाँ पे लॉजिक क्या देना है कि यहाँ पे दिया गया फलन संवृत अंतराल 0 से 1 के प्रत्येक मान पर परिभाषित है। परिभाषित होने का मतलब ये हुआ कि आपको 0 से 1 के बीच की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखते हो तो आपको एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती है, अतः दिया गया फलन संवृत अंतराल 0 से 1 में सतत होगा। तो यहाँ पे सततता के लिए आपको केवल ये लॉजिक यहाँ पे डालना पड़ेगा और आप इसको सतत प्रूफ कर दोगे। दूसरे के अंदर देखिए बच्चों, दूसरे चरण में हमें इसको विवृत अंतराल 0 से 1 में इसको अवकलनीय सिद्ध करना है, और आपको अच्छे से पता है कि सेकंड पार्ट में हम इस फलन का अवकलन करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे मैं इस फलन का अवकलन करूंगा तो पहले रूट का अवकलन होगा। तो रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन अपने पास अंदर वैल्यू है x - x², और जैसे ही बच्चों मैं यहाँ पे x - x² का अवकलन करूंगा तो मुझे यहाँ पे 1 - 2x मिलेगा। तो देखिए बच्चों, मेरे पास यहाँ पे आएगा 1 - 2x बट्टे में 2 और अंदर वही x इंटू में 1 - x में वापस कॉमन लेकर उसी रूप में लिख दूंगा, और ये हो जाएगी मेरी समीकरण नंबर 1। अब आप खुद चेक कर सकते हैं बच्चों कि इस फलन का जो अवकलज का पद हमने प्राप्त की है, इस पद के अंदर आप विवृत अंतराल 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ रखते हो, विवृत अंतराल बोला है बच्चों मैंने, यहाँ पे समृत नहीं, ये इसका मतलब 0 और 1 को छोड़कर कोई भी वैल्यू अगर आप इस अंतराल की यहाँ पे रखते हो,
आपको एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी, आपको अनंत प्राप्त नहीं होगा, अपरिभाषित प्राप्त नहीं होगा। वो केवल तभी प्राप्त होता जब आप x का मान या तो 0 लेते या x का मान 1 लेते, उस कंडीशन में बट्टे में 0 आ जाता। परंतु विवरित अंतराल में 0 और 1 आपको लेना नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हो तो आपको यहां पे एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि दिए गए फलन के अवकलज का विवरित अंतराल 0 से 1 में अस्तित्व है, अतः दिया गया फलन विवरित अंतराल 0 से 1 में अवकलनीय है। और ये भाषा आपको यूज करनी है, यहाँ पे डिफाइन करनी है। ये हम प्रत्येक सवाल में ऐसी ही लैंग्वेज यूज करते आए हैं। रोले प्रमेय की जो तीसरी शर्त है, हम चेक करेंगे कि एफ ए बराबर है कि नहीं एफ बी के। तो एफ ए का मतलब यहाँ पे एफ 0 से है। जैसे मैं एक्स का मान यहाँ 0 रखता हूँ, मुझे एफ 0 का मान जो है वो 0 प्राप्त होगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एफ 1 रखता हूँ तो एक्स के स्थान पे 1 रखने पे 1 - 1 भी मुझे यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे f0 बराबर f1 मुझे प्राप्त होता है। इसका मतलब रोले की तीसरी शर्त जो है वो भी यहाँ पे सत्य साबित होती है कि fa बराबर यहाँ पर क्या आ गया, fb। जैसे यहाँ पे तीनों ही शर्त यहाँ पे लागू होती है, उसके आगे आपको अच्छे से पता है कि अब यहाँ पे एक ऐसे बिंदु c विवरित अंतराल 0 से 1 के अंदर एक ऐसे बिंदु c का अस्तित्व होगा, एक ऐसे बिंदु c का अस्तित्व होगा जिसके लिए एफ डे सी का मान हमें 0 प्राप्त होगा, जिसके लिए हमें एफ डे सी का मान जो है वो 0 प्राप्त होगा। अब बच्चों एफ डे सी का मान हम कहां से निकालेंगे, दूसरे चरण में जो एफ डे एक्स यानी समीकरण 1 में एक्स के स्थान पे केवल सी रखना है। तो इस पद में जैसे ही मैं एक्स के स्थान पे सी रखूंगा मुझे एफ डे सी का मान प्राप्त होगा 1 - 2c बटे में 2 रूट में c इंटू में 1 - c, और बराबर में चूंकि 0 आएगा तो बट्टे वाला पार्ट तो 0 की तरफ चला जाएगा। मेरे पास अंश में बराबर 0 बचेगा, यानी अंश बराबर 0 बचेगा। 1 - 2c बराबर 0 बचेगा, जहां से c का मान मुझे 1/2 प्राप्त होगा और c का ये मान विवरित अंतराल 0 से 1 के बीच में वैरी करता है। तो यहाँ पे रोले की प्रमेय का सत्यापन हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे c का मान 1/2 प्राप्त कर लिया, जो कि इस विवरित अंतराल 0 से 1 के बीच की संख्या है। इसका मतलब यहाँ पे रोले की प्रमेय का सत्यापन हो। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के सी पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें मात्र एक पार्ट और बचा है डी, एफ एक्स बराबर कोस 2x। वो आप स्वयं अभ्यास करें, वो आप उसके ऊपर आप स्वयं अभ्यास करें, जिससे आपको पता चले कि आपको ये क्वेश्चन कितना समझ में आए। वो रोले प्रमेय का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है वो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के ऊपर है, उसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैं आपको कल एक और वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे रोले तथा लाग्रांज मध्यमान प्रमेय को हम किस प्रकार से सत्यापित करते हैं, ये सारे चरण आपने विधिवत रूप से देख लिए हैं। इनकी PDF आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। भाषा की किसी भी प्रकार से दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। जो पार्ट यहाँ करवाए गए हैं उम्मीद करते हैं कि वो आपको अच्छे से समझ में आए हैं। उन्हीं पार्ट को आपको अच्छे से समझना है, प्रत्येक चरण को आपको समझना है, उसी के अनुसार आपको भाषा इस्तेमाल करनी है। भाषा कोई रटी रटाई या कोई अपने इस यांत्रिक भाषा यूज नहीं करनी है कि रटी रटाई भाषा ही आपको इस्तेमाल करनी है। आप अपने हिसाब से भी लैंग्वेज बना सकते हैं और इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट, अगर संदेह आपको लगे तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।